गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 28 जुलाई 2020। ये है आपकी 6 की कंप्यूटर की बुक। आप लोगों का सेकंड चैप्टर कल स्टार्ट हो चुका था, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर यानी साइनिंग इन टू विंडोज़ 10 तक बता दिया था, और ये डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स भी आपको मैं समझा दिया था कल। यहाँ तक आपको मैं कल बता चुकी थी। ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है जो स्टार्ट होने के बाद जो आपकी शो होती है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, इसमें बताया था मैंने आइकन्स क्या होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं हम आइकन्स। ठीक है, तो इसमें आइकन्स के बारे में बताया गया है। वी कैन कीप फाइल्स, फोल्डर्स etc ऑन द डेस्कटॉप सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड इजीली। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन्स। इसका सीधा सीधा ये है कि जितना भी डाटा हमारा फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, डेस्कटॉप के अंदर जो हम सेव करते हैं, जो अलग अलग तरीके के फोल्डर वो बनाते हैं, वो एक तरीके से उसका एक छोटा रूप होता है इन स्मॉल पिक्चर्स के रूप में। छोटी छोटी पिक्चर्स दिखती हैं, इनको बोलते हैं हम आइकन्स। ठीक है, सम आइकन्स दैट आर कॉमनली फाउंड ऑफ विंडोज 10 डेस्कटॉप आर। कुछ आइकन्स इसमें होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो ज्यादातर इसमें रहते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें दे रखा है हेडिंग रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। रिसाइकल बिन यानी हम जितना भी डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, वो अगर हम डिलीट करते हैं, कंप्यूटर में से जो भी डाटा हम डिलीट करते हैं, वो सारा डाटा हमारा रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है ना, वो सारा डाटा जितना भी हम जो भी डिलीट करते हैं, वो सब आपका रिसाइकल बिन में जाता है। अगर आप रिसाइकल बिन में से जब तक डिलीट नहीं करोगे कोई डाटा, तो वो आपका पूरी तरीके से कंप्यूटर में से डिलीट नहीं होता है। ठीक है ना। दिस फोल्डर lets you access the contents stored on the hard disk or any other connected devices। यानी पीसी क्या है आपका पर्सनल कंप्यूटर। आप इसमें जितने भी जो भी डाटा आप इसमें डालते हो, फोल्डर्स या जो भी करते हो, वो सब आपका इसमें हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम फोल्डर्स पर। फोल्डर्स क्या है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपको अपने नाम से कोई फोल्डर बनाना है, उसमें आपको कोई फाइल डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया अपने नाम से, रागिनी के नाम से एक फोल्डर बनाया अलग से, उसमें कोई भी फाइल हम उसमें डाल सकते हैं, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इस फोल्डर में हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से हम फोल्डर बना सकते हैं डेस्कटॉप पे। किसी भी नाम से आप बनाओ, जैसे इस तरीके से आइकन्स हैं, वो भी आपका आइकन की तरह इसमें शो होगा। ठीक है। शॉर्टकट्स क्या होते हैं आपके। वी कैन ऑल्सो क्रिएट शॉर्टकट्स टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप। यानी जैसे कि हम आइकन्स को खोलना है, तो हम शॉर्टकट में आप या तो एक तरीके से कि माउस से लंबा प्रोसेस करो, या माउस से डबल क्लिक कर दोगे तो वो जल्दी खुल जाएगा आइकन। तो इस तरीके से उसमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब हम आते हैं वॉलपेपर पर। वॉलपेपर क्या है आपका, डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो हम लगाते हैं उसको हम वॉलपेपर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है, इसमें ये जो आपको पिक्चर दिख रही है पूरी जो डेस्कटॉप पे ये लगी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉलपेपर। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है अगर ये लग रहा है तो यही लगा रहने दे सकते हो। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप इसको चेंज करके दूसरा लगा लो। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं वॉलपेपर। अब हम आते हैं टास्क बार पर। टास्क बार क्या होता है मैंने आपको कल बताया था। ये जो नीचे आपको दिख रही है ये लाइन, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, यानी जो इस तरीके से लेटी हुई चीज होती है हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार, यानी बॉटम ऑफ स्क्रीन। सबसे नीचे जो स्क्रीन जो आपकी इसमें स्क्रीन के नीचे सबसे जो दे रखा है बॉटम में, वो आपका हॉरिजॉन्टल बार में तो इस तरीके से लेटा हुआ है ना। लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। इसमें अलग अलग तरीके के आपको दिख रहे हो। देखो जैसे ये है, फर्स्ट आपका दे रखा है ये जो दे रखा है इस तरीके का बटन, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन। ठीक है ना। ये आपका जो दे रखा है सर्च द वेब एंड विंडोज, इसको बोलेंगे हम सर्च बॉक्स। इसमें आप कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आपके हैं टास्क व्यू बटन, और ये आपके तीनों जो दे रखे हैं ये आपका है फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड ओपन प्रोग्राम्स। ये लास्ट में हम आ जाते हैं। लास्ट में आपका है पीक बटन, ये लंबा सा जो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये वाला आपका है नोटिफिकेशन एरिया, ये आपका सारा नोटिफिकेशन एरिया। इसमें अलग अलग तरीके के आपके नोटिफिकेशन, वाईफाई का है, साउंड का है, ये सारे आपको इसमें नोटिफिकेशन देता है कि आपका साउंड बंद तो नहीं है, आपका वाईफाई कनेक्ट है, ठीक है, पूरा वो बताता है। यहाँ पे आपका ये डेट एंड टाइम आपका इसमें डला हुआ होता है। तो ये टास्क बार में आपका इस तरीके से पूरा होता है। ठीक है, अब इस टास्क बार के बारे में भी आपके बारे में इसमें पूरा बताया गया है, जैसे स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू बटन, मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, पीक बटन। ये मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। आई होप आप लोगों को जितना मैंने अभी बताया वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।